हम सब अपनी इस भागदौड़ वाली शोर से भरी जिंदगी में कहीं न कहीं सुकून ढूंढ रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका राज 2000 साल पहले एक रोमन शहंशाह ने अपनी पर्सनल डायरी में लिख दिया हो। तो आइए मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की बुक 4 के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कदीम हिकमत हमारे जहन को कैसे एक पुरसुकून पनाहगाह बना सकती है। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सब तलाश कर रहे हैं। जब जिंदगी का शोर हद से बढ़ जाता है, जब जिम्मेदारियों का बोझ कांधों पर महसूस होता है, तो हम सुकून की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन ये पनाहगाह, ये आराम आखिर मिलता कहाँ है? तो जब हमें शोर से बचकर सुकून चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले कहाँ का रुख करते हैं? इस सफ़र के पहले हिस्से में चलिए उन रास्तों को देखते हैं जो हम अक्सर चुनते हैं और ये भी समझते हैं कि वो हमें मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचा पाते। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि लोग अक्सर सुकून के लिए पनाहगाहें ढूंढते हैं, पहाड़ों में, समंदर के किनारे या शहर से दूर किसी खूबसूरत पुरफिजा मकाम पर। और ये बिल्कुल फितरी ख्वाहिश है, एक ऐसी जगह जहां हम आराम कर सकें। लेकिन यहां ऑरेलियस एक हैरान कर देने वाली बात कहते हैं, असली सुकून इन जगहों पर मिलता ही नहीं। तो फिर वो मिलता कहाँ है? अच्छा, अगर सुकून पहाड़ों या समंदर में नहीं है तो फिर कहाँ है? मार्कस ऑरेलियस हमें एक अंदरूनी सफ़र पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पुरसुकून पनाहगाह हमेशा हमारे पास होती है, क्योंकि वो हमारे जहन के अंदर ही है। यही मार्कस ऑरेलियस का सबसे बुनियादी नुक्ता है। वो कहते हैं कि कोई भी जगह इंसान को उसके अपने जहन से ज्यादा पुरसुकून और खामोश पनाहगाह नहीं दे सकती। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। असली सुकून का सफर बाहर नहीं, अंदर की तरफ होता है। इस अंदरूनी सफर का मकसद है इनर फ्रीडम हासिल करना। इसका मतलब है अपने ख्यालात और एहसासात पर इतना कंट्रोल हासिल कर लेना कि बाहर चाहे ट्रैफिक जैम हो, ऑफिस में स्ट्रेस हो या सोशल मीडिया पर कोई बहस चल रही हो, आपका अंदरूनी सुकून कायम रहे। तो ये अंदरूनी किला, ये ज़हनी पनाहगाह बनाई कैसे जाए? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसकी बुनियाद मार्कस ऑरेलियस के सबसे ताकतवर उसूल पर रखी जाती है, हमारे परसेप्शन, यानी हमारे नज़रिए की ताकत। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि बाहर के वाक़यात वो खुद ब खुद अच्छे या बुरे नहीं होते, वो तो बस होते हैं। तकलीफ उन वाक़यात से नहीं होती, बल्कि उनके बारे में हमारी जो राय है, हमारा नज़रिया, तकलीफ वहाँ से पैदा होती है। ज़रा इस पर गौर कीजिए। देखें, सोचने का यही फ़र्क सब कुछ बदल देता है। एक शख्स किसी वाक़े के बाद सोचता है, मेरे साथ बुरा हुआ, तो नतीजा क्या निकलेगा? दुख और परेशानी। लेकिन अगर वही शख्स ये सोचे कि ये बस एक वाक़या है, तो नतीजा सुकून और एक्सेप्टेंस होगा। तो ऑरेलियस कहते हैं कि तकलीफ को ख़त्म करने का तरीक़ा ये है कि हम अपने जहन से मुझे तकलीफ हुई वाली राय ही हटा दें। जब हम अपने नज़रिए को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में है ही नहीं। और यहीं से हमारा दूसरा कदम शुरू होता है, एक्सेप्टेंस, यानी कबूलियत का फ़न। एक्सेप्टेंस का मतलब है उन चीज़ों से लड़ना बंद कर देना जिन पर हमारा जोर नहीं चलता। इसका मतलब है ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसे कुदरत का हिस्सा समझकर गले लगाना, न कि उसके खिलाफ बेमतलब जंग करते रहना। कितनी खूबसूरत मिसाल है ना? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, उस चट्टान की तरह बनो जिस पर समंदर की लहरें मुसलसल टकराती हैं। वो मजबूती से खड़ी रहती है और उसके गिर्द उबलता हुआ पानी आखिरकार ठहर जाता है। हम भी जिंदगी के तूफानों में इसी तरह साबित कदम रह सकते हैं। इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए ऑरेलियस कहते हैं कि अपनी किस्मत को खुशी से कबूल कर लो। किस्मत के धागे से जो भी जाल बुन रहा है, उसे बुनने दो। बस ये तस्लीम कर लो कि जो हो रहा है वो ज़रूरी है और इस कायनाती निज़ाम का एक हिस्सा है। हमारे जहनी किले का आखिरी सुतून एक बहुत अहम हकीकत पर खड़ा है। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारी प्रायोरिटीज़ खुद ब खुद बदल जाती हैं। ये एहसास हमें सिंप्लिसिटी, यानी सादगी की तरफ ले जाता है। ज़माने के अजीम तरीन शहंशाह ऑगस्टस, हेड्रियन, एंटोनियस आज कहाँ हैं? वो सब चले गए और वक्त के साथ उनकी याद भी धुंधला जाएगी। और जल्द ही हम भी नहीं रहेंगे। जब ये हकीकत समझ आ जाती है, तो दूसरों की राय, उनकी बातें सब बेमानी लगने लगती हैं। तो फिर हम दूसरों की तारीफ के पीछे क्यों भागते हैं? ऑरेलियस कहते हैं कि तारीफ किसी चीज़ को बेहतर या बदतर नहीं बनाती। एक ज़मरुद खूबसूरत है, चाहे कोई उसकी तारीफ करे या ना करे। हमारी कीमत लोगों की राय पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इसी एहसास से सिंप्लिसिटी का उसूल जन्म लेता है।
اس کا مطلب ہے اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں، خیالات اور کاموں کو نکال دینا تاکہ ہم صرف اس پر توجہ دے سکیں جو واقعی اہم ہے۔ اور اس کے لیے مارکس اوریلیس ایک بہت سادہ سا راستہ بتاتے ہیں۔ ہر کام اور ہر سوچ سے پہلے بس خود سے پوچھیں، کیا یہ ضروری ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اسے جانے دیں۔ یقین کریں، اس ایک سوال سے آپ اپنی زندگی میں بے پناہ وقت اور ذہنی سکون واپس لا سکتے ہیں۔ آخر میں بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے، زندگی مختصر ہے، موجودہ لمحے سے فائدہ اٹھاؤ، صحیح عقل اور انصاف کے ساتھ۔ ہمارے پاس غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ تو آخر میں سوال بس یہ رہ جاتا ہے، ہم اپنے ذہن کے اندر کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایک شور بھری جگہ ہے جہاں الجھن ہے، یا ایک پرسکون پناہ گاہ؟ مارکس اوریلیس نے ہمیں نقشہ دے دیا ہے، اب اس پر تعمیر کرنا ہمارا کام ہے۔